Hello, students. Being a CBSE principal, I want to share about on-screen marking. बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि मैम व्हाट इज़ ऑन स्क्रीन मार्किंग, उसमें क्या होगा। ऑन स्क्रीन मार्किंग में नथिंग इज़ देयर। जो भी कॉपी में आपने लिखा है उस कॉपी की राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए, डायग्राम्स आपके क्लियर होने चाहिए, बिकॉज़ वो कॉपी आपकी स्क्रीन में टीचर्स को मिलेगी और वहाँ टीचर्स आपका इवैल्यूएशन करेंगे। एक टेक्निक इसमें बहुत पॉज़िटिव है कि मैनुअल चेकिंग में कई बार अगर टीचर से क्वेश्चन छूट जाता था तो इसमें वो चांसेस नहीं है, आपका हर क्वेश्चन चेक होगा बहुत ही एक्यूरेट ढंग से और उसमें स्टेप वाइज आपको मार्किंग मिलेगी। स्टेप वाइज मार्किंग मीन्स आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसके जो भी पार्ट्स हैं या जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में आपका मार्किंग है उसी मार्किंग से आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है क्योंकि ज़ीरो मार्क्स भी हैं आपको। मार्किंग वहाँ पॉइंट्स में भी है 1.2, 1.4, तो वो भी आपका पूरा एक्यूरेट मार्किंग होगी। इसलिए हमें कॉपी में बहुत अच्छे से करना है बीइंग अ स्टूडेंट। ओके, हमें कॉपी में आपको हमें मीन्स आपको बहुत अच्छे से जो भी आपका कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल वर्किंग आपको करनी है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको जैसा आता है, जो आता है उसके बारे में लिखना ज़रूर है। ब्लू पेन का यूज़ करना है, ब्लैक पेन आपका बोर्ड में अलाउ नहीं होता है, इसलिए आपको ब्लू पेन का यूज़ करना है। कोशिश करिए कि बॉल पेन यूज़ हो, बिकॉज़ इंक वाला पेन कई बार लाइट होता है, फैल जाता है, इसलिए आप बॉल पेन यूज़ करिए और टेंशन नहीं लेना है। आपकी जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है वो मैनुअल मार्किंग से भी ज़्यादा बेटर अपडेट होगी। बट बस आपको प्रिकॉशंस यही लेने हैं कि आपको जो डायग्राम्स बनाने हैं वो बहुत डार्क पेंसिल से बनाने हैं, आपको जो बॉल पेन लेना है वो बहुत डार्क लेना है, कॉपी आपको पूरी फिल करनी है, अननेसेसरी नहीं लिखना है, जो चीज़ें हैं टू द पॉइंट लिखिए और स्टेप वाइज़ लिखिए क्योंकि स्टेप मार्किंग वहाँ पे है। डियर स्टूडेंट्स, OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग मीन्स आपकी जो नोटबुक है, आपकी आंसर शीट जो है, एग्ज़ाम में जो भी आपने लिखा है वो स्क्रीन पे विज़िबल होगी टीचर को और उसमें डिफरेंट आइकन्स हैं। उन आइकन्स के थ्रू टीचर हैं आपके जो 12th क्लास के जो पीजीटीज़ हैं वो उन कॉपीज़ को चेक करेंगे। ऑल्दो सभी कॉपीज़ को चेक करने के लिए पीजीटीज़ को मेल्स आ चुके हैं और उन्होंने सैंपलिंग भी कर ली है, जिसमें चेक्ड कॉपीज़ उनसे चेक कराई गई हैं। जो क्वेश्चंस कभी टीचर से मैनुअल में छूट जाते थे, वो क्वेश्चंस अब नहीं छूटेंगे क्योंकि उसमें कॉपी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका कंप्यूटर, इसलिए दिस इज़ बेटर देन मैनुअल। तो अगर हम कहते हैं कि डिजिटल के लिए हम डरते हैं कि डिजिटल मीडिया एआई इज़ डेंजर फॉर अस, ये हमें रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैव द एलिजिबिलिटी, if the person have the eligibility, person have is a hard working, if person is intelligent, अगर वो keen learner है तो उसके लिए कुछ भी आपका प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एआई का टाइम आ जाए या रोबोटिक्स आ जाए। अगर आप एक अच्छे लर्नर हैं और हर चीज़ को अगर आप सिंसियरली करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिमार्क वेदर द स्टूडेंट्स और टीचर। तो ये वीडियो हमने टीचर्स के लिए भी बनाई है और स्टूडेंट्स के लिए भी बनाई है कि टीचर्स को भी
ऑन स्क्रीन मार्किंग में अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करना है, सिंसियरिटी को प्रूव करना है, और क्योंकि वो इन चीज़ों को जितनी जल्दी समझ जाएँगे उतनी ही जल्दी कॉपीज़ चेक होंगी। और स्टूडेंट्स को भी डरना नहीं है, स्टूडेंट को वैसे ही पेपर करना है जैसे अभी तक किया है, उसको और क्लियर वे में करिए, डार्क पेन यूज़ करिए, ब्लू पेन डार्क कलर का लीजिए, जो भी आप डायग्राम बनाते हैं साइंस में या मैप में, आप जो फिलिंग करते हैं वो डार्क पेंसिल का यूज़ करिए, बायोलॉजी के डायग्राम बनाते हैं तो उसमें भी आप डार्क पेन का यूज़ करिए, डार्क पेंसिल्स का यूज़ करिए डायग्राम में, डायग्राम पेन से नहीं बनते हैं, डायग्राम में डार्क पेंसिल का यूज़ करना है, क्योंकि कॉपी आपकी स्क्रीन में टीचर को चेक करनी है। ये ऑटोमेटिक चेक नहीं होंगी, इसलिए ये कन्फ्यूज़न मत लेना। ऑन स्क्रीन यानी स्क्रीन पे टीचर कॉपी को चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइकन। आज हमारे पास एक सर्कुलर आया है इन दैट इवैल्यूएशन वर्क फ्लो एट इवैल्यूएशन सेंटर। ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ उसके जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कुछ एनोटेशंस, कुछ रिमार्क्स जो टीचर्स को उसमें प्रेजेंट करने पड़ेंगे। जैसे इवैल्यूएटर डैशबोर्ड आएगा, इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक्स, इवैल्यूएशन पेज जो डिटेल है उसमें क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं टीचर्स को करनी है। स्टेप मार्क्स, अवॉर्डिंग नो आंसर्स, अगर नो आंसर्स हैं, नॉट अटेम्प्टेड है तो भी वहाँ पे क्रॉस का साइन होगा। रिमूविंग नॉट आंसर्ड फॉर द क्वेश्चन यूजिंग पेज नंबर थंबनेल, जो पेज नंबर उन्होंने चेक कर लिया उसमें थंबनेल लगेगा। फॉर पेज नेविगेशन टिक मार्क का रिमार्क होगा, उसको एनोटेशन का नाम दिया है। रॉन्ग का रिमार्क होगा, अगर बच्चे ने सही किया है तो सही का रिमार्क है, अगर रॉन्ग किया है तो उसको प्रिंट से आपको रॉन्ग कंप्यूटर के सारे आइकन्स ये हैं जो यूज़ करने हैं टीचर को ऑन स्क्रीन। रॉन्ग एनोटेशन तो रॉन्ग देना है, अगर आपने सीन कर लिया है तो उसमें आपको एक आइज़ बनानी पड़ेंगी, आइज़ का एक आइकन है ऑन स्क्रीन मार्किंग में। नोट्स एनोटेशन आप नोट्स दे सकते हो, ब्लैंक स्पेस में ब्लैंक स्पेस लिखना है, रफ वर्क किया है तो रफ वर्क का रिमार्क देना है, रिपीट आंसर किया है तो उसका रिमार्क देना है, रॉन्ग क्वेश्चन नंबर है तो इसलिए आपको क्वेश्चन भी सीक्वेंस में लिखने हैं, स्क्रिप्ट का कमेंट देना है, क्वेश्चन आपने व्यू कर लिया है क्वेश्चन पेपर, व्यू मार्किंग स्कीम, ये सारी चीज़ें आप टीचर को उस कॉपी में नोट डाउन करनी है। इसमें इट्स मीन कि वो कंप्यूटर पूरी तरह से कॉपी चेक करेगा, बट उसको टीचर करेंगे अपने आइकन से, अपने ब्रेन से। इसलिए हमें ये डरना भी नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि अगर एआई है, अगर डिजिटल मीडिया हो गया है तो इसमें मैनुअल पावर का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज़ जितनी भी मशीन्स हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस को अभी कवर नहीं कर पाई हैं। इंटेलिजेंस तो रिक्वायर्ड है एवरीवेयर।